नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति हीरा में। आज के इस वीडियो से जानेंगे सबरी कौन थी और वह भगवान श्री राम का इंतजार क्यों कर रही थी। सबरी एक आदिवासी भील की पुत्री थी। देखने में बहुत ही साधारण पर दिल की बहुत कोमल थी। सबरी का जन्म फागुन माह के कृष्ण पक्ष की दूज के दिन हुआ था। सबरी के पिता ने सबरी का विवाह निश्चित किया, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी, किसी भी शुभ कार्य से पहले जानवरों की बलि दी जाती थी। इसलिए इनके पिता ने सबरी के विवाह से एक दिन पहले 100 भेड़ बकरियां ले आए। तब सबरी ने पूछा, पिताजी इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए? तब पिता ने कहा, सबरी प्रथा के अनुसार तुम्हारी विवाह की विधि शुरू करने से पहले इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। यह कहकर उनके पिता वहां से चले जाते हैं। सबरी यह सुन बहुत दुखी होती है। वह पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रही और उनसे बातें करती रही। उसकी मजार था कि कैसे वे इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तभी अचानक से सबरी के मन में ये ख्याल आता है और वो सुबह होने से पहले अपने घर से भागकर जंगल चली गई, जिससे वो उन निर्दोष जानवरों को बचा सके। सबरी भली भांति जानती थी, अगर वह एक बार इस घर से इस तरह चली जाएगी तो कभी भी उसे घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी सबरी ने खुद से पहले उन निर्दोषों की सोची। घर से निकलकर सबरी एक घने जंगल में पहुंच गई। वहां जंगल में कई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। सबरी उन ऋषियों के लिए जंगल से लकड़ियां, हवन की सामग्री और खाने के लिए फल तोड़कर लाती थी। सभी ऋषि भी उनके काम से खुश थे। अचानक एक दिन ऋषि मुनियों को यह बात पता चला कि सबरी एक अछूत आदिवासी है। उसके बाद सभी ऋषियों ने सबरी को किनारा कर दिया। सबरी जिस तालाब से जल लाने के लिए जाती थी, ऋषियों ने वहां से पानी लेना बंद कर दिया। आखिर में सिर्फ ऋषि मतंग ने उन्हें अपनाया और शिक्षा दी। उन्होंने सबरी को अपनी बेटी की तरह रखा। जब वे बूढ़े हो चले तो उन्होंने सबरी को पास बुलाया और कहा, एक दिन भगवान राम तेरी कुटिया में आएंगे और खुद तुम्हें इस संसार से मुक्त करेंगे। ये कहकर ऋषि मतंग चले बसे। उसी दिन से सबरी हर रोज प्रातः उठकर बाग जाती थी। ढेर सारा फल इकट्ठा करती, सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई भी निश्चित दिन पता नहीं था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पे यकीन था, इसलिए वो रोज श्री राम के इंतजार में समय बिता रही थी और रोजाना यही कार्य कर रही थी। एक दिन सबरी को पता चला कि 2 सुंदर युवक उन्हें खोज रहे हैं। वे समझ गए कि उनके प्रभु राम आ गए हैं। अब तक उनका शरीर बहुत ही वृद्ध हो चुका था, परंतु अपने प्रभु राम के आने की खबर सुनते ही उसमें चुस्ती आ गई और वह दौड़ती हुई अपने प्रभु राम के पास पहुंची और उनके चरणों में गिर पड़ी। फिर सबरी ने उन्हें घर लेकर आई और उनके पांव धोकर बैठाया। उन्हें अपने मुख से चखे हुए बैर परोसे। राम ने खुशी खुशी बैर खा लिए, मगर लक्ष्मण ने कहा कि ये बैर सबरी के झूठे हैं, इसे कैसे खा सकते हैं। इस पर श्री राम जी ने कहा, ये बैर झूठे नहीं बल्कि मीठे हैं, इसमें माँ सबरी का प्यार है। इसके बाद सबरी ने भगवान राम की देह त्यागने की इच्छा जताई। राम ने आशीर्वाद दिया। सबरी ने उनके सामने ही अपना शरीर त्याग दिया। मतंग ऋषि की कथन सत्य होता है और देवी सबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस तरह भगवान राम सबरी के राम कहलाए। तो दोस्तों, इस वीडियो द्वारा माँ सबरी की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।